हाँ, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, सारे सवाल घूम फिर कर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि मैं देश के प्रधानमंत्री के कुछ बयान पढ़ देती हूँ। और देश के प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर ये कहा कि फ्री बीज जो है देश की कल्चर के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी घातक है। कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार कहते हुए नजर आए, हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है और डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपनाती। लेकिन आज जो राजस्थान में हुआ, पहली चीज तो वो, और उसके अलावा बीजेपी रूल्ड स्टेट के सारे डेटाज मेरे पास हैं। उत्तर प्रदेश में आपने क्या वादा किया, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो है वो लगातार फ्री बीज के वादे करती है। इसके अलावा जहां जहां आपकी सरकार है, गुजरात की बात कर लेते हैं, स्कूटी देने की बात है या किसानों की बात है। एक और सवाल आप तक पहुंचाती हूं कि आप 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट रखते हैं, लेकिन 2022 में संसदीय समिति की वो रिपोर्ट जिसके अध्यक्ष स्वयं बीजेपी के नेता हैं, वो संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि टारगेट से आप बहुत ज्यादा दूर हैं। तो सर, कब तक ये चुनावी रेवड़ियां बांटकर आप सशक्त करने का लोगों को, एक तरीके से ये फिर तो ये बड़ा फिशी नजर आता है, ये बड़ा सतही नजर आता है। देखिए, चुनावी रेवड़ियां इसको कहते हैं कि चुनाव के समय वादा कर दो, बाद में पूरा भी ना करो, आधा अधूरा कर दो और निकल लो। अभी कर्नाटक में बहुत सारा जो है वादे किए गए और कल ही जो है कर्नाटक में इनके सिंचाई मंत्री डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कल ऐलान किया कि कर्नाटक में विकास के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है। कोई विधायक जो है अपने इलाके में विकास के लिए कोष मांगने के लिए ना आए। तो आप जो हैं इस तरह के वादे करके जब आप किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद आप केंद्र पर आरोप उछालते हैं। आप राजस्थान में पिछली बार हम सारे किसानों के कर्ज सत्ता में आते ही 10 दिनों में माफ कर देंगे का वादा किया गया और हजारों हजार किसान ऐसे हैं जिनके कर्ज के कारण उनकी जमीनों को जब्त कर लिया गया। संविदा कर्मियों को जो है इन्होंने कहा कि हम जो है स्थायी करेंगे, संविदा कर्मियों को स्थायी नहीं किया गया। अब चुनाव नजदीक आ गया तो इनकी रेवड़ियां बटनी शुरू हो गई। मकान देना कब शुरू हुआ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो 4 करोड़ लोगों को मकान देने का पूरा डाटा सबके सामने है। मकान देती है, उसमें जो है हर घर नल से जल देती है, उसमें एलपीजी गैस कनेक्शन देती है, सौभाग्य योजना के तहत उसमें बिजली देती है। वहां पर जो है उस घर में रहने वाले नागरिकों को जो है वो 5 लाख रुपए तक की जो है आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य का कवर देती है। उस घर के बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था करती है। आप मुझे बता दीजिए 2014 के पहले इसमें से क्या था? मैं बता देती हूँ प्रेम जी, मैं बता देती हूँ आपको, मैं आंकड़ों से बता देती हूँ आपको। सुकेश जी, मैं एक सेकंड बस, मैं क्योंकि प्रेम जी सवाल पूछ रहे हैं कि 2014 के पहले क्या था, मैं उस पर जवाब दे देती हूँ। 2004 में प्रेम जी हमारे देश पर जो कर्ज था वो 17 लाख करोड़ रुपए का था। 2014 तक ये कर्ज पहुंचा 55 लाख करोड़ का। 2019 तक कर्ज पहुंचा 90 लाख करोड़ का, 2023 तक पहुंचा 155 लाख करोड़ का और 2024 तक अनुमानित है 172 लाख करोड़ का। तो क्या ये चुनावी रेवड़ियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि आप 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देते हैं, हम मानते हैं प्रेम जी कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं। आप गरिमा जी कृपा करके बता दीजिए 2004 में जीडीपी क्या था जी, 2014 में जीडीपी क्या था और 2023 में जीडीपी क्या है जी। 2 ट्रिलियन डॉलर से 3.75 ट्रिलियन डॉलर, 9 वर्षों में 1.75 ट्रिलियन डॉलर इस देश की जीडीपी बढ़ी है। सत्य है कि नहीं है? 2004 में जीडीपी बताइए, फिर मैं बताता हूं। और जब भी हम जो है किसी भी देश में कर्ज देखते हैं तो जीडीपी और डेट रेशियो देखा जाता है, ये सबके सामने है। ठीक है प्रेम जी, अब मैं बेरोजगारी दर पढ़ दूं सर आपके लिए। जीडीपी मैं बेरोजगारी दर पढ़ देती हूं पूरा कर लूं मैं। हाँ, आपने जीडीपी का जिक्र किया। मेरे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो परिलक्षित होना चाहिए आम आदमी की जिंदगी के बेटरमेंट में। आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, आम आदमी को महंगाई से मुक्ति मिलनी चाहिए। आप जीडीपी की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बेरोजगारी दर पढ़ देती हूँ सर, अगर आप कहें तो। जी नहीं, पढ़ दीजिए, मैं उसका उत्तर भी दूंगा जी। हरियाणा में बेरोजगारी दर 26.8% है जो भयावह है, जो कि डराती है। गुजरात में
1.8% है, राजस्थान में 26.4% है। ये देश की बेरोजगारी दर पढ़ रही हूं सर मैं आपके सामने। जी। अलावा इसके सर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कर्ज के चलते, जो कर्ज मैंने पढ़ा कि 2024 तक वो 172 लाख करोड़ का होगा, क्या उस कर्ज की चिंता केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्या जो तमाम डेटाज इसलिए सिर्फ गिना दिए जाते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया और हमने ये किया, क्या उन डेटाज के जरिए हम इस स्थिति से बच सकते हैं कि हम इतने बड़े कर्जदार हैं? डाटा नहीं, फैक्ट है। एक बात और, अब आपने बेरोजगारी की बात की, उस पर एक आपको उत्तर। बेरोजगारी में ईपीएफओ जो है, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे, अगर कोई जो है संगठित क्षेत्र में कोई रोजगार पाता है तभी उसका जो है रोजगार देने वाला उसके खाते में पैसा जमा करेगा ईपीएफओ में। 1.5 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में अकाउंट में पैसे 22-23 के वित्त वर्ष में जमा हुए और 2014 तक ईपीएफओ अकाउंट में 6.5 करोड़ अकाउंट हुआ करते थे। तो 6.5 करोड़ अकाउंट आप जो है 2014 तक, और एक वर्ष में अगर 1.5 करोड़ लोग ईपीएफओ अकाउंट ऐड होता है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर रोजगार सृजित होता है, एक रोजगार अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में सृजित होता है तो कई गुना रोजगार जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सृजित होते हैं। ये इस बात का संकेत है, आंकड़े ही है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल आंकड़े ही है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के बड़े गंभीर प्रवक्ता है और आंकड़े ही है सर, आंकड़े ही है। लेकिन मैं सुकेश जी को, हाँ ठीक है प्रेम जी बताइएगा। आंकड़े तो वेरीफिएबल आंकड़े हैं। हाँ। मैं जो आंकड़े रख रहा हूँ वेरीफिएबल आंकड़े हैं। इस देश में 2014 तक जो है 22% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, आज 10% के नीचे हो गए। कोरोना के बाद, इस तरह की महामारी आने के बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। 0.8% एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग हैं। तो हमने गरीबी भी दूर की है, हमने जो है लोगों को मकान दिया, बिजली दी, पानी दिया, गैस दिया और हेल्थ कवर दिया। लेकिन देने की जरूरत पड़ रही है। सुकेश जी मैं आपको लेकर आती हूँ, सुकेश जी आपको लेकर आती हूँ। प्रोफेसर संतोष भी कुछ कहना चाहते हैं। सुकेश जी पहले आप अपनी बात। साथ में प्रेम शुक्ला जी, आपने 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज भी दिया। हम देश की दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे अगले टर्म में जब मोदी जी आएंगे। अभी हम 5वीं हैं। आपको देना पड़ा और वो कोरोना के समय शुरू किया था, वो आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसको पता नहीं रेवड़ी के इसमें डालें या मेवा के खांचे में इसको डालें, सेवा में है कि मेवा में है। आपने 6,000 रुपया, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, 6,000 रुपए सालाना आपने किसानों को दिया। ये पता नहीं सेवा में डालें कि मेवा में डालें। आप उनकी एमएसपी की गारंटी कर देते तो शायद उनको इस बात की जरूरत नहीं पड़ती। आपने फ्री सिलेंडर दिया, वो सेवा में डालें कि मेवा में डालें। आपके खुद दत्तात्रेय होश बोले, आप परिचित हैं उनसे, संघ के सरकारवाह क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जो 375 रुपया हर दिन का कमाते हैं। 21 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो 44-45 करोड़ लोग जो हैं उनकी स्थिति ऐसी है। और हम इस डिबेट में हैं कि कौन सेवा कर रहा है, कौन मेवा दे रहा है। तो पहले तो ये डिसाइड हो जाए। और मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब बेहतर आदमी होंगे बताने के लिए कि जो हमारी इकोनॉमी की स्थिति है उसमें राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में वादा करे, हिमाचल में करे, मध्य प्रदेश में करे, छत्तीसगढ़ में करे, जहां उसको अभी चुनाव में जाना है, तो वो उसकी निगाह जो है वो सिर्फ चुनाव पे होती है या कुछ फिस्कल प्रूडेंस भी देखा जाता है।